मेरे फ्रेम में अनुराग यादव के पिताजी हैं, वही अनुराग यादव जो 1.5 वर्ष पहले जिनकी हत्या करी जाती है। हाल ही फिलहाल में इनको मारने की धमकी भी मिली है। तमाम सोशल मीडिया पे इनकी वीडियो चल रही, तो मैंने सोचा एक मुलाकात करते हैं। और इस अपडेट को दिए भी काफ़ी टाइम हो गया मुझे। चाचा, क्या कुछ बात है जो आप सोशल मीडिया पर वीडियो बना के डाले थे कि मुझे कुछ लोग आए थे, निगरानी कर रहे थे, क्या कुछ चीज़ थी? जी भैया, जहाँ हमारे बच्चे को लोग मारे थे वहाँ तक आए थे उनके बच्चे दोनों, लाल मोहन के, राजकुमार के। तो हमने एसओ साहब को फ़ोन किया, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन फ़ोन किया, एलआईयू मैम को फ़ोन किया, तमाम फोर्सेज आई। और हालांकि प्रशासन हमारी मदद कर रहा है, क्योंकि हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया है। साधारण से सिंपल से अपनी बात में रखता हूँ और सब लोगों का सहयोग है। लेकिन वो लोग यहाँ तक आए थे और यहीं तक नहीं आए थे, फिर मैं जहाँ बैठता हूँ, हमारे एक मित्र हैं बनरैया बाग चौराहे पे, उनके घर तक गए हुए थे। कौन थे वो लोग जिन्हें जान? लाल मोहन सफाई कर्मचारी के बेटे थे सूरज, और राजकुमार के बेटे थे शशांक। जो बच्चा 10-12 साल की उम्र से असलहा लेके चलता था तो क्या खाली हाथ आया होगा? आप अंदाज़ा लगाइए। क्या ये चीज़ें देखने को मिली थी जब, मतलब? नहीं, हम तो थे ही नहीं। हम तो वहाँ चले गए थे। शाम होती तो जब चले जाता हूँ किसी दोस्त यार के घर, बैठ जाता हूँ 1-1.5 किलोमीटर दूर, थोड़ा हंस बोल लेता हूँ, बातें कर लेता हूँ, टाइम पास हो जाता है। तो वो लोग यहाँ तक आए हुए थे और मैं वहीं पुलिया पे बैठा हुआ था। जी, सामने पोखरे के पास। हाँ, तो हमारे दिल में अचानक से ऐसा कुछ आया कि यार यहाँ से हट जाना ठीक है। तो हमने वो जो लड़का नहीं है स्कूटी से चलता है, जिसके यहाँ अक्सर बैठते हैं मोड़ टर्निंग पे हम, तो हमने उसको बुलाया और उसके साथ बैठ के हम अपने दोस्त के घर चला गया। तो यहाँ से निकलने के बाद वो लोग हमारे दोस्त के घर तक गए थे। ये हाल है बाबू। आपने देखे थे? हमने तो नहीं देखा था, लेकिन हमारे दोस्त ने भी बताया कि एक लंबा लड़का था, एक छोटा था, गमछा से मुंह बांधे हुए थे, पीला गमछा था, हेलमेट हाथ में पीछे वाला लिया हुआ था और लंबे लड़के के पीठ के पीछे ऐसे मुंह छुपा के चल रहा था। और वही सेम कंडीशन यहाँ भी था, और गमछे से मुंह बांधे हुए थे। उनका गमछा यहीं खुल गया, बच्चियों ने पहचान लिया। अच्छा, केवल पीछा कर रहे थे या कुछ कहीं रोक वोक भी लिए थे? नहीं, हमको रोके नहीं थे, हमको पाए ही नहीं, हमको पाए ही नहीं। तो हमने तत्काल सबको सूचनाएं दी और तुरंत माँ फोर्सेस आ गई। आपसे यानी आमने सामने बात नहीं? नहीं, हमसे बात नहीं हुई, लेकिन बच्चों ने देखा, मेरी मिसेज ने देखा, बच्चियों ने देखा और गांव के लोग भी देखे कि वो लोग आए हुए थे यहाँ तक। और सब लोग पहचानते कैसे, उनका गमछा खुल गया हड़बड़ाहट में। जी। इससे पहचान हो गई। तो हमने एसएचओ साहब से कहा, हमने कहा सर जी देख लीजिए, गरीब आदमी हूँ। तो हालांकि तत्काल एक्शन लिया प्रशासन ने और हमारी मदद करी जा रही है। जी। अच्छा, अभी तक जैसे कब की घटना है ये? 1 हफ्ते 10 दिन हो गया। दोबारा दिखाई दी? नहीं, फिर से दोबारा दिखाई नहीं दी है। तो ये अब अच्छा ठीक है, ये आपको धमकी मिल गई तो पुलिस प्रशासन ने आपको तुरंत धमकी नहीं दिए थे बाबू, केवल पीछा कर रहे थे? हम यहाँ बैठे थे, उनको कहीं सूचना गई होगी तब ना यहाँ तक आए वो कि वहाँ बैठा है। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल गए तो उनको सूचना मिली होगी कि वहाँ जाके बैठता है, तब ना वहाँ तक गए थे। कुछ प्लान करके आए थे क्या? अब भाई, अब उनके मन की बात मैं कैसे बता सकता हूँ? आए होंगे कुछ प्लान करके ही तो उन्होंने मेरे बच्चे को मारा। क्या कभी ऐसी चीज़ें मिली थी इसके पहले, जब पीछा करने से पहले कभी ऐसी चीज़ें, कोई सूचना, कोई जानकारी कि हाँ आपके पीछे भी? भैया, हम अपने बिजी रहने वाले हैं, बच्चियों को पढ़ा लिखा रहे हैं, अपनी दुनिया में बिजी हैं। मेरा गया वापस आएगा नहीं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमको किसी सूचना, किसी के कान में ऐसे कोई आके बोलता है तो हम इग्नोर कर देते हैं कि जाओ यार छोड़ो, हट जाते हैं वहाँ से। अभी तक क्या कुछ केस में हुआ है? गवाही चल रही है भैया, और उस पर जीरा चल रही है, फास्ट ट्रैक में मुकदमा चल रहा है। जी। अभी कौन कौन भीतर है, कोई छूट? रमेश है अंदर, बाकी सब छूट गया। जी। तो उसमें मुख्य आरोपी रमेश ही था और बहुत सारे सब लोगों ने उसको घेर के रखा हुआ था, तो वो पीछे से आके मारा। अब आपका अटेंशन इधर है, पीछे से कोई आके मार देगा, आप क्या करोगे?
तो शामिल तो सब लोग थे ना भाई। बात पैसे की है, उनके पास बहुत है, अपना लगा रहे हैं। कभी आते हैं घर वो देखने अपना ये सब चीज़? हमने तो भैया नहीं देखा, मैं झूठ क्यों बोलूँ, हमने नहीं देखा। एक बार मार्केट निकला था तो लोगों ने कहा कि दादा आप थोड़ा सावधान रहिए, वो राजकुमार आया हुआ कह रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा। तो हमने कप्तान साहब से तुरंत रिक्वेस्ट करी और कप्तान साहब ने अरेस्ट करवाया, उसको जेल भिजवाया। उसके बाद से फिर वो दिखाया नहीं, और ये लोग आए हुए थे तो उसके बाद से फिर ये भी नहीं दिख रहे हैं जी। अच्छा, डर बना है कहीं ना कहीं आपके साथ? जी बिल्कुल, क्यों नहीं डर बनेगा। जो बंदा इतना प्लानिंग करके एक छोटे से बच्चे को मारने के लिए सारी प्लानिंग कर लेता है यार, डर नहीं बनेगा? हमारी बच्चियों को नहीं मार देगा? हमको मार दे चलेगा, हम तो डेली मर रहे हैं। तो क्या मैं बच्चों की लाशें उठाने के लिए पैदा हूं? आप ही सोचिए, पागलों की तरह घूमता हूं। हाल ही फिलहाल में केस हुआ है, बार बार उस केस में आपके बेटे का जिक्र किया जाता है। दूल्हा हत्याकांड में कहा जाता है कि जिस प्रकार से अनुराग यादव को न्याय नहीं मिल रहा है, उस प्रकार से मेरे केस को भी ऐसे लटका दिया जाएगा। अच्छा, क्राइम लगातार जौनपुर में के साथ साथ यूपी में बढ़ रहा है, क्या कारण होता है? भैया मैं कारण नहीं बता सकता, आप प्रशासनिक अधिकारी से पूछिए कि क्या कारण है। मैं कौन होता हूँ कारण बताने वाला? मेरे पास कौन सी पावर है? मैं तो अपना गंवा के बैठा हूँ। कारण बताने चलूँ तो कारण ही बताते रह जाएंगे हम। कितना कारण बताएं, और बताने से मतलब भी क्या निकलेगा? इसलिए चुपचाप पड़ा रहता हूँ, हाथ जोड़ के हट जाता हूँ। बस इससे ज़्यादा मत बुलवाइए भैया, तकलीफ़ होती है बाबू। अभी रोने लगेंगे, आंखें लाल हो जाएंगी। मेरे फिल्म में अनुराग के पिता, इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और लगातार ये कह रहे थे कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है। तो मैंने सोचा शायद मैं भी मुलाकात करता हूँ, असल में वजह क्या है जानने की कोशिश करता हूँ। कहीं ना कहीं इनके अंदर डर बनाया हुआ है कि जैसे मेरे बेटे को हत्या की गई, मेरे बेटे को शायद मेरी भी हो सकती है, इसलिए लगातार ये पुलिस प्रशासन के संपर्क में और इनको एक सुरक्षा मिली। जी वो सर जी हैं खड़े, कब से है ये? शुरू से ही। अच्छा, जी एनी टाइम आपके साथ रहते? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। गनर हैं कि केवल? गनर जी, और हमेशा साथ में रहते हैं जी। बाकी आपकी विचारधारा क्या है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से। धन्यवाद।